अगर हम यूएस की बात कर लें, वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम इंडियन ओरिजिन, यूके की बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर इस टाइम इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक, इसके अलावा हम आयरलैंड की बात कर लें, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन, इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडियन ओरिजिन बहुत हायर पोस्ट पे या लीडिंग रोल पे हैं। पर सीईओज की सूरत में देखा है, लेकिन अब एक ये नया ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बन रहे हैं, कभी यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट की रेस में इंडियन ओरिजिन है। ये माजरा क्या है? करें यूएस में अभी जो प्रेसिडेंट बनने की लिस्ट में जिनके नाम आ रहे हैं उनमें एक इंडियन ओरिजिन है। अमेरिका के इलेक्शन लड़ने वाले हैं, अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं अमेरिका के, तो इंडिया को कितना बेनिफिट होगा उससे? बहुत बेनिफिट होगा, जारी बात है, उनके मुल्क के हैं, बहुत बेनिफिट होगा मुल्क। किस तरीके से आप देखते हैं कि अब इंडियंस जो है वो अमेरिका की सदारत के लिए जो है वो इंतखाब। जय हिंद दोस्तों, जिस तरह इंग्लैंड में कट्टर हिंदू राष्ट्रपति है जो कि इंग्लैंड में रहते हुए भी हिंदू धर्म का पूरा पालन करता है, वहीं साथियों बता दें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी कट्टर हिंदू राष्ट्रपति बनने वाला है। साथियों बता दें यह भारत और हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है, इसकी वजह से अन्य धर्मों में बहुत ज्यादा फैलाव देखने को मिलेगा। वहीं साथियों बता दें जहाँ पर हिंदू धर्म नहीं है वहाँ पर भी हिंदू धर्म बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर हम यूएस की बात कर लें, वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम इंडियन ओरिजिन, यूके की बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर इस टाइम इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक, इसके अलावा हम आयरलैंड की बात कर लें, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन, इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडियन ओरिजिन बहुत हायर पोस्ट पे या लीडिंग रोल पे हैं। क्या ट्रस्ट इशू आ जाता है पाकिस्तानी ओरिजिन के साथ, या फिर और कोई इशू है, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं उनकी आबादी ज्यादा है, वो वहाँ पे रहते ज्यादा है, तो ऐसा आबादी नहीं है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, हम इकोनॉमी को देख लें, मनी टॉक्स एंड बुलशिट वॉक्स। मतलब इजी सीन है ना, मतलब आपकी इकोनॉमी कैसे, उनकी इकोनॉमी कैसी है, वो सनतकारी में कितना बढ़ रहा है, गाड़ियां उनके यहाँ बन रही हैं, मोबाइल उनके यहाँ बन रहा है, आईटी टेक्नोलॉजी उनके यहाँ बन रही है। आप पॉलिटिक्स की बात करें, आप सीईओज की बात देखें, अभी यूट्यूब का, गूगल के जो मतलब हाई डेजिग्नेशन में है, या बहुत ही अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने, तो वो सबकी वहां पे हैं और वो इंटेलिजेंट भी है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई हेट या बायस करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि जो डिजर्व करता है अब जिस प्रकार भारत में लोकसभा का चुनाव होगा उसी प्रकार अमेरिका में भी इसी तरह का चुनाव होगा। इस बार भारत में भी लोकसभा का चुनाव होगा। 2024 में चुनाव अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा खास रहेगा। वहीं साथियों बता दें इस बार अमेरिका के दोनों पदों पर हिंदू राष्ट्रपति होंगे। अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं अमेरिका के, तो इंडिया को कितना बेनिफिट होगा उससे? बहुत बेनिफिट होगा, जारी बात है, उनके मुल्क के हैं, बहुत बेनिफिट होगा, मुल्क को खा जाएंगे। एजुकेशन के लिहाज से कौन आगे, हम या इंडिया? इंडिया आगे, हर चीज के अंदर कौन आगे? इंडिया के जो कहते हैं ना, पास भी नहीं लगते। इंडिया तो हमसे बहुत आगे है यार, जो सीधी बात है, ये नहीं कि मुल्क की तारीफ करो जी, ये वो, नहीं नहीं नहीं, इंडिया हमसे आगे है। और जिस तरह वो जा रहा है, हमारे में तो इत्तेहाद ही नहीं है भाई। यहाँ पे एक दूसरे को नहीं छोड़ते भाई लूटने में। ये क्या यहाँ पे एक दूसरा बच्चा, आज का दूसरा बच्चा भाई, आज का बैटरियां निकाल के लेके जा रहे हैं गाड़ियों की, अंदर चार पे नहीं छोड़े। पिछले दिन हमारे घर की तरफ चार पे चोरी हुई है। नहीं यार, ये है पाकिस्तान के, ये इत्तेहाद है। वो इंडिया देखो आप, मतलब कोई ना कोई वहाँ पे आप पैसे इंडस्ट्री में देख लें, आईटी इंडस्ट्री में देख लें, वहाँ पे आप देख लें वहाँ पे पैसे की कितनी वैल्यू है, यहाँ पे क्या वैल्यू है। वहाँ पे हर चीज़ का भैया अलग ही लेवल है। ये पाकिस्तान सही कर रहा है जी, सही बात कर रहा है। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा मुल्क में। बिल्कुल सही हो गया। इस तरीके से आप देखते हैं कि अब इंडियंस जो है वो अमेरिका की सदारत के लिए जो है वो इंतखाबात लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस पे मैं बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान को भी, बल्कि पाकिस्तानियों को भी इसके साथ, इंडियंस के साथ फ़ाइट करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत सी दुनिया, मतलब बहुत सी कंट्रीज़ के बिल्कुल पीछे रह गया और किसी चीज़ में भी पाकिस्तान ने आज तक तरक्की नहीं की। और हमें जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो भी बल्कि इंडियन ने हमसे छीन ली है। और हम इस पे मैं ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से कि हमें आगे आना चाहिए और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। और हम इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इंडियन से हम पाकिस्तानी जो है ना वो फ़ाइट ज़रूर करेंगे। देखिए ना, हमारा पाकिस्तान जो है ना वो हर लिहाज से जो है ना वो दूसरी कंट्रीज़ से ना बहुत पीछे रह गया है। हमें अपने आप को कन्वर्ट करना चाहिए। हमें एक मॉडर्न जो है ना वो सोसाइटी, हमने अंदर से जो है ना वो जज्बा पैदा करना चाहिए, ना कि हम किसी दूसरी बंदे की मतलब के कोई मतलब रीस वगैरह करें। हमें इंडियन से फ़ाइट करनी चाहिए और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। कैसे करेंगे हम इंडियन से फ़ाइट? वो एक तरफ तो सदर, वज़ीर आज़म बन रहे हैं,
डिफरेंट ममालिक के। यूके में भी अगर आप देखें ऋषि सनक जो है वो एक इंडियन है, और मल्टीनेशनल कंपनीज के भी ज़्यादातर सीईओज जो हैं वो इंडियन मतलब ओरिजिन से उनका ताल्लुक है। हम तो जेल भरो तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं और जेलों में जा रहे हैं, तो हम सदर कैसे बनेंगे, वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे? देखिए जी, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जब भी किसी इंसान ने या किसी मुल्क ने तरक्की की है, तो सबसे पहले कोई भी इंसान है ना वो तरक्की करता है तो सबसे पहले उसको घर का निज़ाम जो है ना वो चेंज करना पड़ता है। अगर तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब